नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। एनडीए में कोई झंझट नहीं है, अगस्त तक सीट बंटवारा तय हो जाएगा। जी हां, केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी पर भी सीधा निशाना साधा है। बिहार की सियासत में इन दिनों सीट बंटवारे से लेकर नेताओं की बयानबाजी तक सब कुछ सुर्खियों में है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और एनडीए घटक हम के अध्यक्ष जितन राम मांझी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है और अगस्त तक इस पर पूरी तरीके से सहमति बन जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम लोगों के बीच कोई झंझट नहीं है। हमें 243 सीटों पर लड़ना भी है और सरकार भी बनानी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को और मजबूत करना है। उन्होंने इस बयान से यह संकेत साफ कर दिया है कि एनडीए पूर्व एकजुट के साथ 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। तो वहीं राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जो हारते हैं वो फिक्सिंग की बात करते हैं। अरे थोड़ा नीचे कीजिए यार, अपने में अव्यवस्थित हो जाता है। मांझी जी, राहुल गांधी कल बिहार दौरे पर थे। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव फिक्स था, बिहार में भी चुनाव फिक्स होने वाला है। देखिए, इसका मतलब है कि वो हार मान गए। हार मानने वाले लोग यही कहते हैं। आज नहीं, 1980 से हम लोग विधायक हैं, मंत्री हैं। जब हार हो जाती थी तो लोग कहते थे कि रसिया से बैलेट पेपर ला करके किया गया है, और उसी राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि आज हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे भी किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात वो बोलते हैं। सबसे पहले आज हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं बिहार की तरफ से कि आज नया टर्मिनल में हम लोग को उतरने का मौका मिला और आप लोगों से बात करने का मौका मिला। सर मांझी जी, कल गया में राहुल गांधी गए थे, विकास को लेकर लोगों से बात कर रहे थे कि गया में कितना विकास हुआ। और देखिए, मांझी के परिवारजनों से भी उन्होंने मुलाकात किया है। ये कौन बड़ी बात है? अब मिलना चाहिए था उनको 10 वर्ष पहले। आज क्यों मिलने आए? जब चुनाव है तब दशरथ मांझी की बात सूझी। दशरथ मांझी के लिए वहाँ पर्यटन केंद्र बना दिया, हम लोग हॉस्पिटल बना दिया, उनके बच्चों को एम्प्लॉयड कर दिया और उनको भारत रत्न की उपाधि हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भारत रत्न की उपाधि हो, इसके बारे में राहुल गांधी एक शब्द बोले, इसका मतलब वो राजनीति करने गए हैं। लेकिन बिहार की जनता सब उनके राजनीति को समझती है, इसलिए उनकी बातों का कोई तवज्जो होना नहीं चाहिए। एक को कोई बोलिएगा तब ना, ये को कोई बोलिए। सर, कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी की चर्चा यह है कि लोकसभा के तर्ज पर ही सीटों का फॉर्मूला तय होगा एनडीए में? ये आप लोग जो समझिए, हम लोगों का सीट पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई है और एनडीए में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है। जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में, यानी कि अगस्त तक जारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे। अब सबको लड़ने लायक, जीतने लायक सीटें मिलेगी। हम लोग समूचे 242 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। हम लोगों को एनडीए को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। डबल इंजन की सरकार बने, उसकी चिंता हम लोग की। देखिए, सवाल है, मांझी जी चुप क्यों है? देखिए, दलित बच्ची के साथ जो बातें हुई है उससे हम लोग भी दुखी हैं और हम लोगों ने सरकार से बात की है, उनको हर तरह का मुआवजा और जो ऐसा कुकर्म किया है उसको समुचित कार्रवाई करने के लिए, और हॉस्पिटल में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है सभी डॉक्टरों पर, चिकित्सकों पर समुचित कार्रवाई की गई है। आप लोग सब जानते हैं। क्राइम को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बिहार दौरे और उनके बिहार क्राइम कैपिटल बन गया है वाले बयान पर मांझी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अब अचानक राहुल गांधी को बिहार की याद आ गई।
वो जो भी कर रहे हैं यह चुनावी राजनीति है। जो हारते हैं उन्हें यही लगता है कि चुनाव फिक्स है। राहुल गांधी द्वारा दशरथ मांझी की विरासत को उठाए जाने पर भी जीतन राम मांझी ने तंज कसते हुए कहा कि हम लोगों ने दशरथ मांझी को लेकर जितना काम किया है उतना किसी ने नहीं किया है और अब सिर्फ फोटो लेकर घूमने से सम्मान नहीं मिलता। हाल ही में सामने आए दलित बच्ची के दुष्कर्म के मामले पर जीतन राम मांझी ने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है। मैं सरकार से कह चुका हूं कि पीड़ित को हर तरीके से सहायता मिले और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन राज्य सरकार संवेदनशीलता से काम कर रही है। राहुल गांधी द्वारा बिहार को क्राइम कैपिटल कहे जाने पर मांझी ने कहा कि अब वो दौर नहीं रहा जहां अपराधी मुख्यमंत्री आवास से फोन किया करते थे। आज बिहार में सुशासन की स्थिति है, कानून व्यवस्था पहले से बहुत बेहतर हुई है और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इस बयान से साफ हो गया है कि एनडीए अंदरूनी तौर पर एकजुट और मजबूत स्थिति में है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और विपक्ष दलों को यह संदेश भी दे दिया है कि बिहार की जनता अब विकास और स्थिरता के साथ है, ना कि भ्रम फैलाने वालों के साथ। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।